भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार के अभी हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे संकेत तो साफ है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में मंदी के कोई संकेत फिर से वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये तो साफ अंदेशा लगता हुआ दिखाई दिया है कि भारतीय बाज़ारों की जो स्थिति है वो काफ़ी कंट्रोल में है। क्वार्टरली नतीजे जो है काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए हैं और इसके साथ ही जिस प्रकार की कंडीशन जियोपॉलिटिकली बनती हुई भी दिखाई दी थी, जैसा कि रूस यूक्रेन का युद्ध था वो भी ढीला पड़ता हुआ नज़र आया। और जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उसके सीज़ फायर के कारण भारतीय बाज़ारों में बहुत अच्छी कंडीशंस बनती हुई नज़र आई है, क्योंकि भारतीय बाज़ार पहले से ही ओवरसोल्ड स्थिति में दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही ये जो सभी टेंशनें थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दी, वैसे ही भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की रैली आई है उससे निवेशकों का काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार के निवेशकों की स्थिति थी वो काफ़ी नुकसान में थी। कई शेयर 50 से 60% माइनस में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पोर्टफोलियो अभी भी 10 से 15-20% तक माइनस में दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो इंडेक्स है वो केवल 5 से 6% ही डाउन अब ऑल टाइम हाई से दिखाई दे रहा है। इससे साफ संकेत है कि अभी भी कई शेयरों में पोटेंशियल बाकी है। यदि वो दौड़ते हैं तो वो इंडेक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक नज़र यदि आप एफआईआईज़ के डीआईएस के आंकड़ों पर डालें तो साफ संकेत एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रहा है कि भारत की जिस प्रकार से टेंशनें ख़त्म हो रही है, अब वो निवेश भारतीय बाज़ारों में करना चाह रहे हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि बाज़ार या इंडेक्स कहाँ पे हैं। यदि इंडेक्स 30,000 पे भी हो तब भी यदि उनको दिख रहा हो पोटेंशियल भारतीय बाज़ारों में पैसे बनाने का, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। और जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों में है वो एक ज़बरदस्त स्थिति में है, यानी कि भारत जो है अच्छी खासी कंडीशंस अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसी को देखते हुए एफआईआईज़ प्लानिंग कर रहे हैं भारतीय बाज़ारों में निवेश करने का। 16 मई यानी कि कल 8,831 करोड़ की बाइंग एफआईआईज़ की तरफ से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। उससे पहले भी 2 दिन अच्छी खासी बाइंग एफआईआईज़ की तरफ से आई है। तो काफ़ी अच्छा महीना ये गुजरता हुआ एफआईआईज़ के लिए नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए। उनका प्रॉफिट भारतीय बाज़ारों में बन भी रहा है। लेकिन उससे पहले यानी कि पिछले 2 महीने में तो थोड़ी थोड़ी बाइंग ही देखने को मिली है एफआईआईज़ की तरफ से, जैसे 5,000 करोड़ की और 4,000 करोड़ की बाइंग पूरे महीने में। लेकिन उससे जो पहले वाले महीने में थे वहाँ पे एफआईआईज़ ने 50,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा के माल हर महीने बेचते हुए वो नज़र आ रहे थे। और एक नज़र डालें तो यदि उनकी आधी बाइंग भी वो करते हैं, आप सोचिए कि आधी बाइंग भी उनकी वो करते हैं, तो भारतीय बाज़ार कहाँ तक एक्सेलरेट होते हुए नज़र आएंगे ये कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाज़ारों में है, महंगाई घटती हुई नज़र आ रही है, बहुत लोएस्ट लेवल पर महंगाई अभी है और आंकड़े जो है काफ़ी बेहतरीन भारतीय बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए भारतीय बाज़ार काफ़ी एक्सेलरेट करते हुए नज़र आए और आने वाले दिनों में भी जो लार्ज कैप शेयर है और मिड कैप शेयर्स हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडेक्स 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट 25,200 पार होते ही 25,500 और 25,800 तक के टारगेट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,800 24,500 ये 2 अच्छे सपोर्ट जोन हैं। इनको रेस्पेक्ट करते हुए भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय बाज़ारों में निवेश काफ़ी अच्छा साबित होता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।